हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9th का अर्धवार्षिक का सिलेबस और हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम का सिलेबस। तो आइए इसे शुरू करते हैं। ये कार्यालय संयोजक प्रधानाचार्य जिला सामान्य परीक्षक योजना जिला जयपुर इनके द्वारा है। तो आइए क्लास 9th के 2022-2023 तो अपन सिलेबस देखते हैं। तो पहले आपके आता है सबसे पहले विषय हिंदी का। तो अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों का बताएंगे हम। तो आपके जो अपठित बोध है उसमें आएगा अर्धवार्षिक में 14 नंबर का और वार्षिक में 20 नंबर का। और फिर सेकंड है आपके रचना, ये आएगा अर्धवार्षिक में 11 नंबर का और वार्षिक में आएगा 15 नंबर का। मतलब रचना में आपकी जो भी चीज़ है वो सारी मिला के आएंगी 11 की अर्धवार्षिक में और वार्षिक में 15 की। और फिर व्यावहारिक व्याकरण में आपके हाफ ईयरली में आएंगे ये 10 मार्क्स के और एनुअल एग्ज़ाम में आएंगे 15 मार्क्स के। और पाठ्य पुस्तक जो आपके बुक है क्षितिज भाग 1 उसके आपका आएगा 21 नंबर का अर्धवार्षिक में और वार्षिक में आएगा आपके 30 नंबर का। और फिर आपकी पूरक पुस्तक जो आपकी कृति का सेकंड और एक और पुस्तक है उसमें आपके आएंगे 14 नंबर के हाफ ईयरली में और एनुअल में आएंगे आपके 20 के। तो इस हिसाब से ये पूरे हुए 100 और ये वाले हुए 70। ठीक है, हिंदी का सिलेबस कंप्लीटेड। आगे चलते हैं। आगे आपके हिंदी में मतलब व्याकरण वगैरह ऐसे अपठित बोध, तो इसमें अपठित गद्यांश ये अंक दे रखे हैं आपके 8 नंबर का, ये 6 7 4 2 2 2 2 ये आप इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे अपठित बोध में ये है पूरा, और रचना में ये निबंध लेखन आएंगे विकल्प के सहित, और पत्र लेखन में संवाद लेखन और विकल्प सहित आएंगे, और व्यवहारिक व्याकरण में ये सारे आएंगे सब निर्माण और ये सारे। ठीक है, और फिर क्षितिज वाली आपके बुक है, क्षितिज वाली बुक में आपके आएगा अर्धवार्षिक में आपके आएंगे अध्याय 1 से लेकर 6 तक गद्य खंड में, और काव्य खंड में आपके आएंगे अध्याय 9 से लेकर 14 तक। ठीक है, और ये सारे आपके दे रखे हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। और फिर ये भी आपके यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं, ये हाफ ईयरली के और ये एनुअल के, मतलब ये अर्धवार्षिक के और ये वार्षिक परीक्षा के। और फिर आपके दूसरी हिंदी की पुस्तक है कृतिका, इसमें पूरक पुस्तक है अर्धवार्षिक में कृतिका भाग 1, इसमें आपके अध्याय 1 से 3 आएगा, और वार्षिक में समस्त अध्याय मतलब पूरा चैप्टर, सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और सारी चीज़। और फिर है 2 निबंधात्मक प्रश्नों में से एक प्रश्न आएगा इसमें। और फिर सेकंड नंबर आता है 5 लघुत्तरात्मक प्रश्नों में से 4 प्रश्न आएंगे, जिसमें अर्धवार्षिक में आपके ये 6 नंबर का आएगा और वार्षिक में आपके 8 नंबर का आएगा। और ये नीचे वाला सेकंड पॉइंट आपके 8 नंबर का आएगा, और ये वाला आएगा 12 नंबर का वार्षिक में, और अर्धवार्षिक में 8 नंबर का। इस प्रकार से ये 70 हो जाएंगे टोटल मार्क्स, और ये 100। ठीक है, और फिर इसके बाद में आपके सिलेबस एंड डिवीज़न ऑफ मार्क्स फॉर हाफ ईयरली एंड ईयरली एग्जामिनेशन 2022 एंड 2023। ये क्लास 9th का आपका इंग्लिश का है। तो क्लास 9th के आपके इंग्लिश में जो रीडिंग है, रीडिंग में आपके हाफ ईयरली के 14 मार्क्स का आएगा और ईयरली में आएगा 20 मार्क्स का। और राइटिंग में आपके है हाफ ईयरली में 14 मार्क्स का और ईयरली में ये भी 20 मार्क्स का। और जो आपकी ग्रामर आएगी वो भी आपके हाफ ईयरली में 14 मार्क्स की और ईयरली में 20 मार्क्स की। और फिर आपके 4th है टेक्स्ट बुक का फर्स्ट बिहाइव है, ये आपके 21 मार्क्स का और ये ईयरली में 30 मार्क्स का। और फिर जो पूरी बुक का ये मूवमेंट्स वाली बुक का है, इसमें 7 नंबर का आएगा और ईयरली में 100 नंबर का आएगा। इस प्रकार आपके 70 हो जाएंगे हाफ ईयरली में और ईयरली में 100। ठीक है, और फिर इसके बाद में ये नेम ऑफ लेसन दे रखे हैं यहाँ पे, और फिर ये डिवीज़न मतलब यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं हाफ ईयरली के इस तरफ और ईयरली के ये दे रखे हैं आपको। और फिर ये रीडिंग राइटिंग ग्रामर ये उधर दे रखे थे, उस प्रकार ही दे रखे हैं। आप देख सकते हैं ग्रामर में टेंस आएगा, ये सब वर्ब कॉनकर्ड आएगा, डिटरमाइंस आएंगे, प्रीपोजिशंस आएंगे 5-4 नंबर के। और हाफ ईयरली में आपके ये प्रीपोजिशंस नहीं आएंगे। ठीक है, और ईयरली में ये आएंगे 5 नंबर के सारे।
और फिर 1 पैसेज ये आएगा, ये आपके सारे आएंगे बिहाइव वाली बुक में से 7 नंबर के, और ये आपके 10 नंबर के आएंगे ईयरली में। ठीक है, इस प्रकार से आपके सारे आएंगे, आप इनको देख सकते हैं। और फिर इसमें भी लास्ट में टोटल 70 और 100 है, ये हाफ ईयरली का और ये टोटल ईयरली का। ठीक है, और फिर इसके बाद में आपके आता है संस्कृत का पेपर। तो संस्कृत में आपके क्या क्या आएगा, इसमें आपके समय भी दे रखा है, ये 3.15 हो रहा और ये 3.15 मतलब 3 घंटे 15 मिनट का है, अर्धवार्षिक का भी और वार्षिक का भी। और प्रश्न पत्र के लिए अंक है आपके टोटल अर्धवार्षिक में 70 और वार्षिक में 100, तो पूर्णांक ये एक। ठीक है, और फिर इसमें है अपठित बोधनम, अपठित वाले बोध के हैं वो इसमें 10 के आएंगे वार्षिक में, अर्धवार्षिक में 10 के और वार्षिक में 15 के। और रचनात्मक कार्य है जो वो आएंगे 17 के अर्धवार्षिक में और वार्षिक में 25 के। और जो व्याकरण है वो 18 नंबर के अर्धवार्षिक में और वार्षिक में 25 नंबर के। और जो पठित बोधनम है शेमुषी प्रथम पाठ, ये आएगा 25 का और वार्षिक में 35 का। इस प्रकार से ये भी टोटल 70 हो गए और वार्षिक में हो गए 100। और फिर पुस्तक का नाम शेमुषी प्रथमो भाग, शेमुषी वाली जो प्रथम भाग वाली है आपकी पुस्तक, उसमें से आपकी आएंगे सारे। इसमें अपठित बोध में आपके 80 से 100 शब्दों तक परिचित सरल अपठित गद्यांश करना है आपको। इसमें आपको अपठित गद्यांश में शीर्षक दानम वाले पे और एक पदेन पूर्ण वाक्यन च प्रश्नोत्तराणी, मतलब एक पदेन और पूर्ण वाक्यन, ये सारे प्रश्न करने हैं आपको। और अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य, मतलब अनुच्छेद करने वाले भाषिक कार्य भी है, तो ये आपके 10 नंबर के करना है। और फिर ये आपके 15 नंबर के है, वार्षिक में 15 नंबर का है। और फिर यहाँ पे भी दे रखे हैं अंक। और फिर ये दोनों लास्ट वाले, ये दोनों आपके नहीं आएंगे, फर्स्ट और सेकंड वाले। अर्धवार्षिक में आपके ये दोनों नहीं आएंगे और वार्षिक में ये दोनों आएंगे। वार्षिक में फर्स्ट वाले 3rd नंबर का और सेकंड वाले 2 नंबर का। और फिर रचनात्मक कार्य में यहाँ पे दे रखा है जो आएगा, ये सारे आएंगे, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, ये सारे आएंगे इसमें। और यहाँ पे अर्धवार्षिक में एक चीज़ और नहीं दे रखे, यहाँ पे संकेत आधारित वार्तालाप, ये अर्धवार्षिक में आपके नहीं आएंगे और वार्षिक में आएंगे, इसके लिए यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है। और फिर इसके बाद आपके व्याकरणम, इसमें मतलब आपको व्याकरण में क्या क्या करना है, स्वर संधि करनी है, इसमें संधि और संधि विच्छेद करने हैं। संधि विच्छेद किन किन, और ये आपको ये संधि और भी करनी है, एक दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ये सारी आपको याद करनी है। और फिर सेकंड 6 नंबर पे है विसर्ग संधि, ये भी आपको करनी है। और फिर विसर्ग से और इनके जो आपको दे रखे हैं इनके करने हैं। और फिर ये तो आपको अर्धवार्षिक में नहीं आएंगे और वार्षिक में ही आएंगे, ये अर्धवार्षिक में नहीं आएंगे और वार्षिक में आएंगे, इसका ध्यान रखना। और फिर इसके बाद है समास ज्ञानम, समास का ज्ञान में आपको ये चीज़ आएगी, तत्पुरुष है, दिग्गु है, और ये सारे आएंगे। और ये आपके 2 नंबर का आएगा अर्धवार्षिक में भी और वार्षिक में भी आपके 2 नंबर के आएंगे। और फिर इसके बाद है आपके कारकम, कारक में भी आपको अनुच्छेद करने पड़ेंगे। और सप्तमी विभक्ति, पांचों लकार, ये आपको सारे करने पड़ेंगे। ये अर्धवार्षिक में भी ये 3 नंबर का और वार्षिक में भी 3 नंबर का है। और फिर प्रत्यय, मतलब आप जानते हो प्रत्यय, तुमुन लगाकर पीछे प्रत्यय शब्द बनाने होंगे आपको, कत्वा, लयप, कत, ऐसे सारे आपको बनाने होंगे। ये भी आपके वार्षिक और अर्धवार्षिक में दोनों में 2 नंबर का आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें ये भी संस्कृत का ही है, 5th नंबर पे वाक्येषु धातु रूपाणाम प्रयोगा, मतलब इसमें वाक्येषु, इन वाक्यों के धातु रूप का प्रयोग करना है हमें। तो आपके लकार दे रखे हैं, इस प्रकार से ऐसे करने होंगे आपको, ये आपको सारे याद करने होंगे। ये अर्धवार्षिक में तो 1-1 नंबर के आएंगे और वार्षिक में फर्स्ट वाला आएगा आपके 2 नंबर का और फिर नीचे 1-1 नंबर का। ठीक है, और फिर इसके बाद में है वाक्येषु शब्द रूपाणाम प्रयोगा, इसमें आपके इनके शब्द रूप करने हैं, जो आपको इसमें बोलेंगे वो आपको शब्द रूप करने होंगे, इसलिए आपको शब्द रूप भी याद करके जाने होंगे। और फिर ये हाफ ईयरली में नहीं आएगा और ईयरली में ये आएगा 1 नंबर का, हाफ ईयरली में ही नीचे वाले नहीं आएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद में है संख्यावाचक शब्द, मतलब इनके संख्यावाचक शब्द करने हैं, ये भी आपके हाफ ईयरली में भी और ईयरली में भी 2 नंबर की आएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद आपके आते हैं सर्वनाम शब्द, मतलब सर्वनाम शब्द करने हैं आपको, इनके जो आपके दे रखे हैं इनके करने हैं, ये दोनों में आएंगे और हाफ ईयरली में भी ईयरली में भी 1-1 मार्क्स के।
और फिर इसके बाद में आपके 4th नंबर पे आता है पठिता बोधनम। इसमें शेमुषी प्रथमो भाग इसमें आपको करना है। और इसमें ये जो आपके दे रखे हैं अर्धवार्षिक में पाठ 1 से लेकर 8 तक आएंगे और वार्षिक में आएंगे आपके पाठ 1 से लेकर 12 तक, मतलब सारे पाठ, क्योंकि वार्षिक लास्ट होती है परीक्षा, उसमें सारे आते हैं। और इसमें ये टोटल 25 नंबर का है और इसमें टोटल 35 नंबर के हैं, ठीक है। और फिर आपके जो पाठ्य पुस्तक है शेमुषी प्रथमो भाग वाली, उसमें आपके अर्धवार्षिक में फर्स्ट चैप्टर आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ भी आएगा, सिक्स्थ भी आएगा, सेवन्थ भी आएगा, एट्थ भी आएगा, ठीक है। और फिर आपके 9th से नहीं आएंगे, 9th नहीं आएगा, 10th नहीं आएगा और 11th नहीं आएगा, 12th नहीं आएगा। ये आपके चारों में नए लिख रखा है, मतलब ही नहीं आएंगे। और ऊपर वालों में आम लिख रखा है, ये आएंगे। और वार्षिक में सारे में आम लिख रखा है, आम का मतलब होता है हाँ। तो वार्षिक में ये सारे आपके फर्स्ट से लेकर 12th तक आपको आएंगे। आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आप इनको एक बार आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आपके आता है परीक्षा 2022-2023 के कक्षा 9 के उर्दू, जिसमें उर्दू भाषा है। इसमें उर्दू भाषा में भी आपके अर्धवार्षिक के अंक है टोटल 70 और वार्षिक के हैं 100, ठीक है। और फिर इसमें भी आपके विषय वस्तु दे रखे हैं, पठित गद्यांश आएंगे इनके। और अंक विभाजन ये आपके दे रखे हैं 4 नंबर के, ये 6 नंबर का है, 7 का, 10 का, 7 का, 10 का, 2 1 2 1 2 1, इस प्रकार से, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप व्यावहारिक व्याकरण का भी कर सकते हैं। और फिर आपके यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा पाठ 2, अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके आएंगे पाठ 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, ठीक है। और वार्षिक परीक्षा मतलब एनुअल एग्जाम, इसमें आपके समस्त अध्याय मतलब पूरे चैप्टर आएंगे, ठीक है। और अर्धवार्षिक में परीक्षा में पाठ आएंगे आपके हिस्सा नजम वाले पाठ्य पुस्तक के। इसमें आएंगे आपके पाठ 1, पाठ 7, पाठ 5, 11, 15 तक, ठीक है। और फिर वार्षिक परीक्षा में वही हमारा समस्त अध्याय मतलब सारे चैप्टर आएंगे और इसमें भी 70 मार्क्स का है अर्धवार्षिक में और वार्षिक में 100 मार्क्स का, ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है विषय विज्ञान। विज्ञान विषय में है हम विज्ञान की आपकी पुस्तक है, उसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। उसमें अर्धवार्षिक में वो 6 नंबर का आएगा और वार्षिक में आपके 4 नंबर का ही आएगा। और सेकंड चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये आएगा आपके अर्धवार्षिक में 8 नंबर का और वार्षिक में 7 नंबर का। और इसी प्रकार से परमाणु एवं अणु थर्ड चैप्टर, ये भी आपके 10 नंबर का अर्धवार्षिक में और वार्षिक में 7 नंबर का। और परमाणु की संरचना फोर्थ चैप्टर, ये आपके अर्धवार्षिक में नहीं आएगा और वार्षिक में ये आपके 9 नंबर का आएगा। और फिर फिफ्थ है आपके जीवन की मौलिक इकाइयाँ, ये आपके 8 नंबर का आएगा अर्धवार्षिक में और वार्षिक में भी 7 नंबर का आएगा। और फिर 6 चैप्टर भी आपके दोनों में आएगा, अर्धवार्षिक में 7 और वार्षिक में 10। और फिर जीवों में विविधता, यह आपके अर्धवार्षिक में नहीं आएगा और वार्षिक में ये आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये 8th और 9th चैप्टर भी आएंगे, 8th और 9th चैप्टर भी आएंगे। और 10th वाला है आपके ये अर्धवार्षिक में नहीं आएगा और वार्षिक में 8 नंबर का आएगा। और फिर ये भी सारे नीचे वाले भी आएंगे। और फिर लास्ट वाले 14 और 15 ये दोनों आपके नहीं आएंगे, ये दोनों आपके अर्धवार्षिक में नहीं आएंगे बिल्कुल भी और वार्षिक में ये दोनों आएंगे। और इसमें भी लास्ट 70 का है और 100 का है, ठीक है। तो ये वाला भी कंप्लीटेड हो चुका है। फिर इसके बाद है आपके सामाजिक विज्ञान विषय में कक्षा 9 अर्धवार्षिक वार्षिक दोनों। तो इसमें भारत और समकालीन विश्व वाली आपकी पाठ्य पुस्तक है। इसमें फ्रांसीसी क्रांति आएगा 6 नंबर का अर्धवार्षिक में और वार्षिक में 3 का। और सेकंड चैप्टर है ये आपके अर्धवार्षिक में 6 का और वार्षिक में 4 का। और थर्ड चैप्टर है वो अर्धवार्षिक में 6 का और वार्षिक में 3 का। और जो फोर्थ और फिफ्थ आपके चैप्टर है अर्धवार्षिक में नहीं आएंगे और वार्षिक में ये दोनों आएंगे, ठीक है। और फिर आपके समकालीन भारत एक, ये जो आपके पाठ्य पुस्तक है ये आपके सारे आएंगे 4, 6 इस टाइप के नंबर से। और फिर लास्ट वाले ये दोनों आपके अर्धवार्षिक में नहीं आएंगे और वार्षिक में ये दोनों आएंगे 8-8 नंबर के। और फिर आता है थर्ड वाला लोकतांत्रिक राजनीतिक फर्स्ट, ये जो आपके बुक है इसमें आपके अर्धवार्षिक में 5 नंबर का, वार्षिक में 3 का, सेकंड चैप्टर भी 6
6 नंबर का और 3 नंबर का। थर्ड चैप्टर भी आपके आएगा अर्धवार्षिक में 4 नंबर का और वार्षिक में 3 नंबर का। और ये आपके फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर आपके नहीं आएंगे अर्धवार्षिक में, और वार्षिक में ये दोनों आएंगे 8 नंबर के। ये जो नहीं आएंगे और आएंगे इनको आपको खास ध्यान रखना है। और फिर आपके आता है फोर्थ, जो आपके अर्थशास्त्र की बुक है। इसमें आएगा फर्स्ट वाला पालमपुर गांव की कहानी, ये 5 नंबर का आएगा अर्धवार्षिक में, और वार्षिक में आएगा 3 नंबर का। और सेकंड वाले संसाधन के रूप में लोग, ये वाला आएगा आपके 6 नंबर का अर्धवार्षिक में, और वार्षिक में आएगा 4 नंबर का। और थर्ड वाला चैप्टर है ये आपके आएगा अर्धवार्षिक में 5 का और वार्षिक में 4 का। और जो आपके फोर्थ वाला ये आएगा अर्धवार्षिक में, ये आपके आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, और वार्षिक में आएगा ये 8 नंबर का। ठीक है, तो ये सामाजिक विज्ञान का भी सारे पाठ हो चुके हैं। और फिर इसके बाद में आते हैं आपके गणित कक्षा 9 की वार्षिक अर्धवार्षिक। तो पाठ के नाम दे रखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट है संख्या पद्धति, ये आपके अर्धवार्षिक में आएगा 7 नंबर का और वार्षिक में आएगा 6 नंबर का। सेकंड है ये फर्स्ट अर्धवार्षिक में आएगा 9th का और वार्षिक में आएगा 8 नंबर का। और थर्ड है ये आपके अर्धवार्षिक में 6 नंबर का और वार्षिक में भी 6 नंबर का। और जो फोर्थ लेसन ये आपके अर्धवार्षिक में नहीं आएगा और वार्षिक में आएगा। ठीक है, और फिर आपके जो फिफ्थ लेसन है ये भी दोनों में आएंगे, 6th भी आएगा 7th भी आएगा। और फिर जो 8th और 9th है ये आपके अर्धवार्षिक में नहीं आएंगे, वार्षिक में आएंगे 8 नंबर के। ठीक है, और फिर इसके बाद में आपके ये वाला भी आएगा, 10th भी आएगा, 11th भी आएगा, 12th भी आएगा। और फिर 13 वाला आपके नहीं आएगा अर्धवार्षिक में, वार्षिक में आएगा। और फिर 14 और 15 जो लास्ट के आपके 2 बचे हुए हैं, ये 14 और 15 भी आपके आएंगे। 14 वाला आएगा 8 नंबर का अर्धवार्षिक में और वार्षिक में भी 8 नंबर का। और 15 वाला ये भी अर्धवार्षिक में 7 का और वार्षिक में आएगा ये 5 नंबर का। इस प्रकार से इसमें भी टोटल 70 मार्क्स हो गए, अर्धवार्षिक में और वार्षिक में टोटल 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा गणित का भी हो चुका है सिलेबस कंप्लीटेड। उसके बाद में आपके आता है विषय राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा। तो इसमें आपके फर्स्ट वाला जो चैप्टर है ये आपके आएगा 14 नंबर का और अर्धवार्षिक में और वार्षिक में 12 नंबर का। और सेकंड चैप्टर अर्धवार्षिक में 14 का, वार्षिक में 12, इसमें भी थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी। और फिर आपके जो 6th और 7th है ये आपके अर्धवार्षिक में नहीं आएंगे। और फिर जो आपके वार्षिक में है ये दोनों आएंगे 20 पूरे नंबर के। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके हो जाएगा टोटल 70 नंबर का तो आपके अर्धवार्षिक का हो जाएगा और 100 नंबर का आपके वार्षिक का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये इस बुक का भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारे आती है विषय शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक है, तो इसमें आपके अध्याय नंबर 1 से 1 तो आएगा 3 नंबर का और वार्षिक में 2 का। ठीक है, इसी प्रकार से आपके सारे आएंगे। और फिर जो आखिरी वाले ये हैं 9th 10th 11th 12th ये आपके नहीं आएंगे अर्धवार्षिक में और वार्षिक में ये आपके सारे आएंगे। ठीक है, और फिर इस प्रकार से इसमें भी कुल 25 नंबर का है अर्धवार्षिक में और वार्षिक में है 30 नंबर का। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये विषय भी कंप्लीट हो चुका है। फिर आपके आता है विषय सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा, ये विषय आता है। इसमें आपके कंप्यूटर का परिचय, इस प्रकार से ये सारे हैं, ये सारे आपके अर्धवार्षिक में भी आएंगे, वार्षिक में भी आएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपके ये सारे आएंगे ऊपर वाले। और फिर नीचे है आपके 7th और 8th ये आपके अर्धवार्षिक में नहीं आएगा और वार्षिक में ये दोनों आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये टोटल हैं 50 मार्क्स के और अर्धवार्षिक में और वार्षिक में है टोटल 70 मार्क्स के। इस प्रकार से ये प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे। 20 नंबर का है अर्धवार्षिक में और आपको प्रैक्टिकल करने में वार्षिक का है 30 नंबर का। इस प्रकार से महायोग मतलब टोटल आपके फिर हो जाएगा पूरा अर्धवार्षिक में 70 नंबर का और फिर वार्षिक में आ जाएगा आपके 100 नंबर का। ठीक है, इस प्रकार से फिर आपके अलग चैप्टर आपके फिर अलग विषय आता है सिंधी। ये आपके सिंधी विषय है कक्षा 9 के ये आते हैं। तो इसका करते हैं, इसमें आपके फर्स्ट चैप्टर है वो अर्धवार्षिक में आपके आएगा 25 नंबर का, वार्षिक में 34 का। और सेकंड मतलब गद्य, ये पार्ट 1 से 10 तक आएंगे आपके 25 नंबर के और ये 34 के। और जो आपके गद्य का हो गया और फिर पद्य है पार्ट 1 से ये 7 तक आएंगे बस।
और ये आपके अर्धवार्षिक में 20 नंबर के और वार्षिक में 26 नंबर के, ठीक है। और फिर तीसरा है फिर अपठित गद्यांश, चौथा है व्याकरण एवं रचना और पांचवा है अनुवाद हिंदी से सिंधी भाषा में। तो ये आपके हैं थर्ड वाला चैप्टर आपके अर्धवार्षिक में, ये थर्ड वाला है, ये आपके अर्धवार्षिक में 5 का और वार्षिक में भी 5 का। और ये फोर्थ वाला व्याकरण एवं रचना, जो आपके व्याकरण पूरी आएगी और रचना आएगी, वो आपके 15 नंबर की अर्धवार्षिक में और वार्षिक में आपके 30 नंबर की। और फिर आपके 5th वाला आता है अनुवाद हिंदी से सिंधी भाषा में, ये आपके 5 नंबर का आएगा अर्धवार्षिक में और वार्षिक में भी ये भी 5 नंबर का आएगा। इस प्रकार से आपके ये 70 नंबर के हो गया और ये हो गया आपके कुल 100 नंबर का, ठीक है। इस प्रकार से आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।